हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आपको प्रूफ करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इन सब का जो सम है ये बराबर होगा n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इस चीज़ को आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लोगे। लेट द given statement be Pn। अब स्टेप नंबर 1 कि आपने इसको प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लिया, तो इसको आप इस तरह से लिखो कि Pn जो है ये इसके बराबर है, यानी ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट और यहाँ पे 2 डॉट, इसको रीराइट कर लो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब, ये बराबर n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये पहला स्टेप है। इसके बाद आपको इसमें P1 निकालना होता है, यानी जो बेसिक स्टेप होता है वो P1 है। सबसे पहले आप P1 निकालोगे, P1 को प्रूफ करोगे कि P1 बराबर है, यहाँ पे 1 जो है ये n है, n का मतलब है गिनती कितने तक की टर्म, जैसे पहली टर्म 1 लिखा हुआ है ना, तो पहली टर्म को लेना है, तो ये है 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होगा, ये 1 ही होगा। तो लेफ्ट साइड में आंसर 1 आया जब आपने एक टर्म ली है। और फॉर्मूले के अंदर जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, n की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, प्लस में 1 और ये अपॉन में 2 है और इस सारे का ये होल स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इंटू में 1 प्लस 1 2 हो गया और ये अपॉन में 2 है और इस सारे का होल स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में भी 1 आया और राइट साइड में भी 1 आया जब आपने n की जगह पे 1 लिया है। ये हो गया इसका बेसिक स्टेप। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड स्टेप के अंदर इसके अंदर P के ट्रू है ये आपको एज्यूम करना होता है। अब यहां से सेकंड स्टेप है एज्यूम दैट P के इज ट्रू, कि अगर n की जगह हम k पुट करेंगे, k कोई भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कि k यहाँ पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। तो k कोई रैंडम नंबर है, अगर हम p k n की जगह पे हम k पुट करें तो वो भी ट्रू होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं सेकंड स्टेप में। तो अब हम p k लिखेंगे, तो p k डबल डॉट, जहाँ पे n है, ये प्रिंसिपल स्टेट में जहाँ पे n है वहाँ पे आपको k पुट करना है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस, और ये n क्यूब की जगह, यहाँ n की जगह पे k रखना है, तो ये k का क्यूब हो गया। लेफ्ट साइड में ये हो गया, राइट साइड में ये फॉर्मूले का जो रिजल्ट है यहाँ n की जगह k भरना है। तो ये k मैंने पुट किया, ब्रैकेट में n प्लस 1 है तो k प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 है और इस सारे का होल स्क्वायर है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो p k है ये ट्रू है। अब आता है इसका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमें k से नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो होगा k प्लस 1, उसके लिए हमें प्रूफ करना होता है। तो नाउ वी विल प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ट्रू। अब जहां पे n की जगह आपने k लिया, अब n की जगह पे आप k प्लस 1 लोगे, तो p k प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, और ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक, k प्लस 1 तक। लास्ट में आपने n की जगह पे k प्लस 1 लेना है, तो प्लस में k प्लस 1 और इसका यहाँ पे क्यूब, और राइट साइड में भी n की जगह पे आपको k प्लस 1 लेना है इस बार। तो यहाँ पे
जैसे k लिया था ऐसे k+1 लेना है। तो यहाँ k+1 ले लिया मैंने बाहर, और ब्रैकेट के अंदर n+1 है, तो k+1 तो हो गया n की जगह पे, और इसके आगे +1 भी लिखा हुआ है, ये वाला 1, और इस सब के नीचे 2 लिखा हुआ है, और इस सारे का होल स्क्वायर है। तो यहां तक क्वेश्चन में आपने कोई खास चीज नहीं की है। सबसे पहले P1 को ट्रू दिखा दिया, सेकंड स्टेप में P को ट्रू मान लिया, और थर्ड में आपने n की जगह k+1 लगा के इसी प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह k+1 वैल्यू पुट कर ली। अब यहां से शुरू होती है मेन चीज। यहां पे आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो k+1 है ये आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है यहाँ पे ये k+1, और एक एक नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये k+1 है, तो इससे जस्ट पहला जो होगा ना वो क्या होगा, वो k होगा। तो इससे पहले जो टर्म आएगी वो k होगी, यानी k का क्यूब होगी वो। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक हम इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना इसको यूज कर लेते हैं। जो हमने पी के ट्रू माना है ना, ये आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के तक इसका जो रिजल्ट है वो ये है। तो इतने की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर लेते हैं, तो अब ये पुट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हो गया है k+1 और बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक है ये pk ही है, और इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया। इसके आगे ये जो टर्म लिखी हुई है इसे हम प्लस में लिख देंगे, प्लस k+1 का क्यूब। और राइट साइड में जो है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये k+1 बाहर है और अंदर ब्रैकेट के अंदर k+1 है, तो ये k+2 हो गया। तो ये k+2 हो गया, और ये अपॉन में 2 है, और ये इस सारे का होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अब सिंपली आपको ये दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनको सिंप्लीफाई करके बराबर दिखाना है। ये बराबर होते ही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए, पहले यहाँ पे मेरे को सिंप्लीफिकेशन दिख रही है। सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना इसका ये होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये k का स्क्वायर होगा तो k² हो गया। यहाँ पे k+1 और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा k+1 का स्क्वायर, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इन सब का मैंने स्क्वायर कर दिया। ये ऊपर प्रोडक्ट में थे, इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। साथ में जो लिखा हुआ है ये एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, k+1 और इसका क्यूब। राइट साइड में भी मैं यही करूंगा कि ये जो स्क्वायर सब पे लगा हुआ है ना, यहाँ ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे ये है, इन सब के ऊपर मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो k+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये k+1 और इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे k+2 का स्क्वायर करेंगे तो ये k+2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया मैंने अलग से। ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे ये 4 होता है। बस इसे मैं अब आगे सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, इसे मैं यहाँ पे फाइनल समझूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते करते इस लेफ्ट साइड को मैं इसके बराबर दिखा दूंगा। चलिए अब लेफ्ट साइड पे सारा फोकस रखना है आपको सिंप्लीफिकेशन पे। यहाँ पे 2 टर्म दिख रही हैं आपको, ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में देखिए आप, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, प्लस k+1 का क्यूब। इसके नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, यानी आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वालों का। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो एलसीएम ले लिया मैंने 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है सेम टू सेम वही आ जाएगा, k² ब्रैकेट में k+1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस लिखा हुआ है। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ मैंने 4 ले लिया, और मल्टीप्लाई में मेरे को ये लिखना है k+1 का होल क्यूब। अब फर्दर इसमें आप देखिए कि ऊपर ऊपर ना आपको ये 2 टर्म्स दिख रही हैं अलग अलग, और दोनों के अंदर k+1 है। यहाँ k+1 पावर 2 में है, यहाँ k+1 पावर 3 में है।
तो पावर 2 यानी कि स्क्वायर तो दोनों में ही है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर से एक फालतू है, तो k+1 स्क्वायर मेरे को कॉमन दिख रहा है दोनों में, मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो k+1 का जो होल स्क्वायर है ये मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से। अब यहाँ पहले टर्म में बच गया k स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस बच गया, ये 4 भी बच गया, और यहाँ k+1 का क्यूब है, स्क्वायर बाहर ले लिया तो सिर्फ k+1 बच गया, तो इनटू में ये k+1 हो गया, और नीचे 4 एज इट इज। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये k+1 का जो स्क्वायर है इसे तो अब आप छेड़ोगे नहीं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट में देखिए आपको चाहिए k+1 का स्क्वायर, वो यहाँ पे है, नीचे 4 भी चाहिए, नीचे 4 भी है, तो जो कुछ भी करना है अब सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर करना है, इसे आपको k+2 का स्क्वायर बनाना है, तो यहीं पे सिंप्लीफिकेशन होगी बस। तो इन्हें मत छेड़ना आप, k+1 का स्क्वायर एज इट इज रखना, और नीचे ये जो 4 है ये भी एज इट इज रखना, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये k स्क्वायर हो गया, और ये प्लस, यहाँ 4 का प्रोडक्ट बारी बारी से दोनों से होगा, 4 की k से करेंगे तो 4k हो गया, और फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 4 1 4 हो गया। अब अंदर आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है आपको, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करके इसके हम 2 फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, तो सिंपली हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करना है और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो k+1 स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपको पता हो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का रूल, k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आ गया, फिर इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, ये 2 से गया 2 आ गया, ये 2 से गया 1 आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आए हैं ये दोनों। इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके ना मुझे ये बीच वाली टर्म बनानी है 4k, तो ये तो बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ 4k की जगह पे 2k प्लस 2k लिख सकता हूँ, और जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा ना तो वो मेरा 4k का स्क्वायर ही आएगा, यानी प्रोडक्ट तो आना चाहिए साइड वालों के बराबर, जैसे साइड में क्या था k स्क्वायर और 4, तो 4k स्क्वायर, ये साइड वालों का प्रोडक्ट हो गया। इसके प्राइम फैक्टर निकाल के बीच वाली टर्म को तोड़ना है 2 ऐसे फैक्टर्स में, ताकि उनका सम तो आ जाए 4k के बराबर और उनका प्रोडक्ट आ जाए 4k स्क्वायर। तो ये मेरी बात बन रही है, 2k और 2k, ये 4k हो गया इनका सम, और इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 2 2 4 और k का स्क्वायर भी हो गया। तो इस 4k को मैं ब्रेक कर लूंगा 2k प्लस 2k में, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k और ये प्लस 4, और ये 4 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये k+1 मेरे को छेड़ना ही नहीं है, k+1 का होल स्क्वायर मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब ब्रैकेट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, अगर आपको आता है फैक्टराइजेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म में से कॉमन मेरे को k दिखाई दे रहा है, मैंने k ले लिया, यहाँ से k बच गया, यहाँ से प्लस बच गया, और यहाँ से ये 2 बच गया। अगली 2 टर्म के अंदर मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 है और यहाँ 2 2 4 है, तो प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से k बच गया, यहाँ से ये प्लस हो गया, और 2 2 4 होता है, यहाँ पे ये 2 आ गया, और अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप में k+1 का स्क्वायर एज इट इज, और इसके अंदर यहाँ पे अब ये 2 टर्म हो गई है, पहले 4 थी अब 2 हो गई है, दोनों टर्म के अंदर आप देख रहे हो k+1 यहाँ भी है और k+1 यहाँ भी है, तो k+1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं k+1 को कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी k+2 है ये k+2 है, ये k+2 है, k+2 है, ये k+2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से k बच गया और यहाँ से +2 बच गया, और ये अपॉन में 4। अब देखिए ये सारे प्रोडक्ट में ही तो हैं, k+1 का स्क्वायर, मैं इसे लिख लेता हूँ, ये k+1 का होल स्क्वायर, और अंदर ये प्रोडक्ट में है, ये k+2 और k+2, तो ये स्क्वायर हो गया, दोनों चीज़ें सेम है, तो ये k+2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसे मैं लिख दूंगा k+2 का होल स्क्वायर।
और नीचे तो 4 ये चल ही रहा है, ये 4 आ गया। बस अब आप इसे अपने राइट साइड से मैच कर लीजिए, यही तो है राइट साइड में, k+1 का स्क्वायर और k+2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4, यही आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी सॉल्व होके आ गया है। तो ये जो चीज़ आई है ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिख देंगे हम देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गई है। अब इतना करने के बाद आपको इसके अंदर लैंग्वेज भी लिखनी होती है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन में जितनी भी लैंग्वेज मैंने लिखवाई है ना वो सब आपको लिखनी है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप लैंग्वेज में लिखोगे कि दस pk+1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। आपने एज्यूम किया था ना कि pk ट्रू है और प्रूव ये कर दिया कि pk+1 ट्रू है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जब pk ट्रू है, जब pk ट्रू है तब pk+1 भी ट्रू होगा। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से n की जगह पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा ना तो ये जो pn है ये ट्रू होगी, यानी ये फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला ही तो है ये सारे के सारे जो हमें यहाँ प्रूफ करने हैं। n की जगह पे आप कुछ भी ले लेना, जो भी आप दोनों तरफ भरोगे ना तो बराबर आंसर ही आएगा, और n क्या होगा यहाँ नेचुरल नंबर। बस यहाँ पे लास्ट में ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर लिखनी है। क्वेश्चन खत्म।